नमस्कार महारथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू जो कि इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसके यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम कमिटेड हैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए बेस्ट क्वालिटी की एग्रीकल्चर कोचिंग, वो भी अफोर्डेबल फीस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20th यानी कि लेटेस्ट जो लाइव स्टॉक सेंसस है इसके बारे में। और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कि आपको सारे डेटा इजीली लर्न हो जाएंगे। ये जो लाइव स्टॉक सेंसस है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एएफओ एग्जाम जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है, या स्टेट एडीओ एग्जाम और नाबार्ड एग्जाम जैसे कई एग्जाम्स में इसके अलावा आपके स्टेट पीसीएस वगैरह में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए लर्न करते हैं ये डेटा और समझते हैं कि लाइव स्टॉक सेंसस है क्या, इसके क्या की पॉइंट्स है जिसको याद करने की जरूरत है। सबसे अच्छी बात कि इस वीडियो में जितने पॉइंट्स आपको मैंने दे दिए हैं इसके अलावा बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप इस पर नए हैं तो, और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1 मिनट लेके मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा नए स्टूडेंट को कि इंडियन आईक्यू का कंप्लीट आईबीपीएस एएफओ का बैच होता है जो कंप्लीट नर्चर बैच के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको प्रीलिम्स के रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स के नोट्स, मेंस के कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलते हैं, अलाइड साइंस के, मिसलेनियस पोर्शन के और एग्रीकल्चर के। साथ ही साथ मेंस के 300 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। आपकी डाउट एंड क्वेरी की ग्रुप होती है, इंटरव्यू के कंप्लीट लेक्चर, सब कुछ का क्लास नोट्स और टॉपर टॉक जैसे कई सेशंस मिलते हैं। ये कहने को ऑनलाइन क्लासेज है लेकिन बिल्कुल इसका थीम ऑफलाइन क्लास की तरह है, जहाँ टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट कनेक्शन बना रहता है। जो बच्चे डिसिप्लिन से पढ़ना चाहते हैं, टारगेट से डरते नहीं है, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 999 इसकी फीस है। यहाँ आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पे आप हमें इंक्वायरी भेज सकते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे और बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे ये सेशन। लाइव स्टॉक, सबसे पहले जानिए कि लाइव स्टॉक है क्या। लाइव स्टॉक सिंपल से भाषा में अगर बात की जाए तो लाइव स्टॉक वो सारे ही एनिमल्स जिसको हम अपने फार्म पर रेज करते हैं, रियर करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, बड़ा करते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए, या तो दूध वगैरह पाने के लिए या मीट के लिए, या फिर हम उनको लेबर पर्पस में यूज करते हैं। तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए जब हम डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को और उनको रियर करते हैं, इनको लाइव स्टॉक कहा जाता है। लाइव स्टॉक सेंसस की अगर बात की जाए तो लाइव स्टॉक सेंसस आपके कंट्री में हर 5 साल पे कंडक्ट कराए जाते हैं। 5 साल पे लाइव स्टॉक सेंसस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर 5 साल पे लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। और 1919 और का जो एग्रीकल्चर ईयर था 1919-1920 का, तब से लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट कराया जा रहा है हर 5 साल के डिफरेंस पे। अब तक जो है वो 20 लाइव स्टॉक सेंसस कराए जा चुके हैं। इससे पहले 19 था और इसके बाद ये 20वां हुआ। तो जो लेटेस्ट लाइव स्टॉक सेंसस है वो 20वां लाइव स्टॉक सेंसस है, 20th लाइव स्टॉक सेंसस। ठीक है, ये सारे ही स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कराया गया और इसमें आपको जितने भी रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जितने भी लाइव स्टॉक के पॉपुलेशन थे सबको यहाँ पे उनकी हेड काउंट की गई थी। इसमें सारे ही स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट की गए हैं, जैसे कि आपके कैटल मतलब कि काऊ, बफेलो, मिथुन, याक, शीप, गोट, पिग, हॉर्स, पोनी, म्यूल, डंकी, कैमल, डॉग, रैबिट, जितने भी आपके पालतू जानवर होते हैं जो लाइव स्टॉक हैं उन सबको यहाँ काउंट किया गया है। साथ ही साथ पोल्ट्री, बर्ड जैसे फाउल, डक, इमो, टर्कीज, इन सब को यहाँ पे काउंट किया गया था। ठीक है, अब आइए, ये हमारे पास डेटा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस से निकल के आया। सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसको कि याद रखने की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन मतलब जितने लाइव स्टॉक हैं इंडिया में सबका पॉपुलेशन कितना हुआ। इसके बाद है आपका कैटल का पॉपुलेशन, आपको याद रखने की जरूरत है। फिर इसके बाद है आपका बफेलो का पॉपुलेशन याद रखने की जरूरत है, शीप का पॉपुलेशन याद रखने की जरूरत है, गोट, पिग और पोल्ट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही करना है। मैं याद करवा दूंगा आपको इस वीडियो में, टेंशन मत लीजिए। और इसके अलावा आपको ट्रेंड भी ध्यान में रखना है, ट्रेंड और कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। इंडिया में जो लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन है वो है 535 मिलियन। 535.78 मिलियन जो है वो टोटल लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन है। और प्रीवियस सेंसस से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4.6% का इंक्रीज देखने को मिला। 4.6% का यहाँ पे आपको
इंक्रीज देखने को मिला है टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में। कितना इंक्रीज हुआ है? 4.6% का। तो कैसे इसको याद रखें? देखिए 535 में है 5 और 35, है ना, और हम जानते हैं कि 35 जो है वो 5 का मल्टीपल होता है, तो 5 इंटू 7 करने से 35 आता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 5 और इसका मल्टीपल 35, 535 मिलियन आपका टोटल लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन है। टोटल लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन है 535 मिलियन। इसके बाद याद करिए कैटल का 192 मिलियन है, बफेलो का 109 मिलियन है, शिप का देखिए 74.26 मिलियन है, गोट का 148 मिलियन है। इसको कैसे याद रखेंगे? यहां पर देखिए, यहां पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे शिप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बफेलो है, यहाँ गोट है, और सबसे ऊपर इन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला है वो है कैटल। अब आप देखेंगे जिसका सबसे कम पॉपुलेशन इन चारों में वो है शिप। शिप को सबसे नीचे रखा गया। ये जो इमेज है इसको आप अपने माइंड में सेट करिए। शिप, बफेलो, गोट, काउ। ये आपका शिप, ये है बफेलो, ये है गोट और ये है काउ। काउ सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, एकदम हंस रहा है, खिलखिला रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा काउ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में काउ है। इसके बाद गोट काउ के जस्ट नीचे ये भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीभ निकालकर कैसे मुस्कुरा रहा है। तो काउ से थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ गोट दिख रहा है, गोट से नीचे बफेलो और बफेलो से नीचे शिप है। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पर देखने वाली बात है, इसका जो पॉपुलेशन है, शिप का पॉपुलेशन है वो 74 मिलियन है, जो कि 75 के आसपास है कहीं ना कहीं, है ना। काउ का जो है पॉपुलेशन वो है बफेलो का पॉपुलेशन है 109 मिलियन, जो कि 100 के आसपास है कहीं ना कहीं। गोट का पॉपुलेशन है 148 मिलियन, जो कि 150 के आसपास है कहीं। और यहां पर जो काउ का पॉपुलेशन है वो है 192 मिलियन, जो कि 200 के आसपास है। अब देखेंगे कि 75 और 125 का डिफरेंस, 100 और 150, यहाँ पे आपका 50 का डिफरेंस, और 150 और 200 में भी 50 का डिफरेंस है। तो 25, 50 और 50 का डिफरेंस है, और सबसे कम जो है शिप है लगभग 75। यहाँ जो बफेलो है वो 100 मिलियन के आसपास है, यानी 109 मिलियन। 150 मिलियन के आसपास है आपका गोट, जो कि है 148 मिलियन, और 200 मिलियन के आसपास है आपका काउ, जो कि है 192 मिलियन। सबसे ज्यादा 200 करोड़ का बिजनेस काउ ने किया है, ठीक है। 148 मिलियन का जो बिजनेस है वो आपका किसने किया है? गोट ने किया है। तो अगर मतलब फिर इसको बॉलीवुड के भाषा में बोले तो 148 करोड़ बोल दीजिए इसको। 148 करोड़, मिलियन का मतलब ऐसा नहीं कि करोड़ ही होगा, लेकिन याद करने के लिए ऐसा कर लीजिए कि फिल्म अगर बनाया इन चारों ने फिल्म बनाया, तो 200 करोड़ का बिजनेस गाय ने कर लिया, 150 करोड़ का बिजनेस इस बकरी ने कर लिया, 100 करोड़ का बिजनेस खींच खींच कर किसी तरह बफेलो ने कर लिया, और 75 करोड़ तक ही अटक गए शिप, जो कि 100 करोड़ को पार नहीं कर पाए। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए कि लाइव स्टॉक हो गया, कैटल और बफेलो, शिप और गोट आपने देख लिया। अब देखिए टोटल बोवाइन पॉपुलेशन जो है, जिसमें कि काऊ आ जाता है, बफेलो आ जाता है, मिथुन और याक। मिथुन और याक क्या होता है? मिथुन भी एक गाय के फैमिली का ही, इसको कह लीजिए कि ये एक नॉर्थ ईस्ट में पाया जाने वाला ऑक्स होता है, बुल की तरह होता है जो मिथुन है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, और ये काऊ के फैमिली से ही बिलोंग करता है। याक जो है, याक आप जानते होंगे तिब्बतन प्लेटू वगैरह में जहाँ पे बर्फीले जगह होते हैं वहां पे पाया जाता है, ये भी काऊ के फैमिली से बिलोंग करता है। तो टोटल बोवाइन पॉपुलेशन मतलब काऊ और इसके फैमिली वाले जो है, काऊ, बफेलो, मिथुन और याक, इनका जो है वो नंबर है 302 मिलियन। और इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 1% का, 1% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है बोवाइन पॉपुलेशन में। कैटल की अगर बात की जाए तो कैटल का जो पॉपुलेशन है आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे, 192 मिलियन जो है वो कैटल का पॉपुलेशन है, काऊ का पॉपुलेशन है। और इसमें भी इंक्रीज हुआ है 0.8%, याद रखिएगा 0.8% इंक्रीज हुआ है किसका पॉपुलेशन? कैटल का पॉपुलेशन। कैटल का पॉपुलेशन जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है? वो इंक्रीज हुआ है 0.8%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए कैटल 192 मिलियन है, कैटल जो है वो 192 मिलियन है। इसमें से 50 मिलियन जो है वो एग्जॉटिक या क्रॉस ब्रीड कैटल, यानी विदेशी वाले जो कैटल हैं वो 50 मिलियन है, या तो विदेशी या फिर क्रॉस ब्रीड वाले, ये 50 मिलियन है। और बाकी के 142 मिलियन जो है वो देसी है, 142 मिलियन जो है वो देसी है, और 50 मिलियन जो है वो विदेशी है इस 192 में से, ठीक है। ये 192 का ही डिवीजन है कि इसमें 50 मिलियन
आपको विदेशी हैं और 142 मिलियन जो है वो देसी गाय हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें फीमेल कैटल की अगर बात की जाए, जो फीमेल कैटल है, ठीक है, तो फीमेल कैटल 145 मिलियन है और इसमें 18% का इंक्रीज देखा गया। इस सेंसस में फीमेल कैटल में 18% का इंक्रीज हुआ है। तो भले ही बेटियों की संख्या बढ़ रही हो देश में, लेकिन फीमेल कैटल की जो संख्या है वो बढ़ी है और वो भी 18% तक बढ़ी है। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखिए, देखने वाली बात है कि एग्जॉटिक यानी कि विदेशी जो कैटल के ब्रीड है उसमें 26% का इजाफा हुआ है। 26% का इजाफा हुआ है विदेशी कैटल के ब्रीड में। इसलिए आप देखिए कि ये जो विदेशी कैटल का ब्रीड है यहाँ पे कितना खुश है। यहाँ पे देखिए ऊपर में देख रहे हैं आप, विदेशी कैटल का ब्रीड है, कितना खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि 26% का इजाफा देखने को मिला है विदेशी कैटल के ब्रीड में, एग्जॉटिक कैटल के ब्रीड में। लेकिन जो देसी कैटल हैं वो 142 मिलियन है। आपको पता है 192 में से 142 देसी है और 50 जो है वो एग्जॉटिक है। तो इंडिजिनस कैटल जो है 142 मिलियन है और इनका जो ट्रेंड है वो डिक्रीज होता हुआ दिखा है, डिक्रीज हुआ है। जो देसी गाय है उनका आप देखेंगे कि ट्रेंड जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिखा गया। प्रीवियस सेंसस में हमने क्या देखा था, प्रीवियस सेंसस में भी देखा था कि 9% डिक्रीज हुआ था। इंडिजिनस कैटल जो है वो प्रीवियस सेंसस में हमने देखा था कि 9% डिक्रीज हुआ उनका नंबर, और इस बार वाले सेंसस में हमने देखा कि 6% का डिक्रीज हुआ है। तो भले ही अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन जो डिक्रीज होने का रेट है वो थोड़ा सा इस बार कम देखने को मिला है। 6% का डिक्रीज देखने को मिला है आपके इंडिजिनस कैटल में। और आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे देसी गाय जो है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्राई कलर यहाँ पे बना हुआ है, तो ये देसी गाय है वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुआ है। 6% डिक्रीज हुआ है देसी काऊ का पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा इंडिजिनस देसी फीमेल कैटल की अगर बात करें, देसी फीमेल कैटल की अगर बात करें तो वहां इंक्रीज हुआ है, वहां पे 10% का इंक्रीज हुआ है। तो फीमेल के मामले में कैटल में हम लोग ठीक है, कैटल में ठीक है, क्योंकि फीमेल कैटल ओवरऑल की बात करें तो 18% का इंक्रीज हुआ है और देसी फीमेल कैटल की अगर बात करें तो 10% का इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, अब आइए बफेलो का मैंने बताया आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में बताया था कि बफेलो जो है वो 109 मिलियन पे 100 करोड़ का बिजनेस किसी तरह बफेलो ने कर दिया है। तो 109 मिलियन के साथ साथ इनका जो है वो 1% का इंक्रीज देखने को मिला है, पॉपुलेशन में 1% का इंक्रीज देखने को मिला है बफेलो के। ठीक है, टोटल मिल्च एनिमल की अगर बात करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। टोटल मिल्च एनिमल जो है काऊ और बफेलो में जो दूध देने वाले एनिमल है वो 125.34 मिलियन है। इनका भी इंक्रीज हुआ है, 6% का इंक्रीज हुआ है। अच्छा शिप की बात आपने यहाँ पे देख ली कि शिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 75 करोड़ का बिजनेस कर पाए हैं। तो इनका जो पॉपुलेशन है वो 74 मिलियन है, 74 मिलियन है और इनमें भी इंक्रीज हुआ है। 14% का इंक्रीज देखने को मिला है शिप में, 14% का इंक्रीज देखने को मिला है किसमें? शिप के पॉपुलेशन में। और इनका जो पॉपुलेशन है वो 74.26 मिलियन है। गोट का पॉपुलेशन आपने देखा, गोट यहाँ पे काऊ से बस थोड़ा सा नीचे 148 मिलियन, 150 करोड़ का टर्नओवर इनका है आपका गोट का। तो 148 मिलियन जो है वो किसका पॉपुलेशन है? गोट का पॉपुलेशन। और इनका भी जो है 10% इंक्रीज हुआ है, गोट का पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस सेंसस से। पिग की बात करें, अगर सुअर की बात करें तो 9.06 मिलियन सुअर का पॉपुलेशन। कितना है? 9.06 मिलियन सुअर का पॉपुलेशन। और इनका जो है ट्रेंड डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखिए सुअर भी दुखी है, गाय यहाँ पे देसी गाय भी दुखी है और सुअर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि इनका है डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज में अगर आप देखेंगे तो इंडिजिनस कैटल और डिक्रीज में देखेंगे तो पिग, दोनों का ही पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है। इंडिजिनस कैटल जो है वो 6% डिक्रीज हुआ है और इसी का दोगुना पिग है जो कि 12% पे डिक्रीज हुआ है। इसलिए देखिए कि पिग यहाँ पर कितना ज्यादा सैड है। पिग सैड है क्योंकि 12% डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन और सिर्फ 9 मिलियन पॉपुलेशन है। कहाँ ये लोग 145, 200, 100 कर रहे हैं और पिग सिर्फ और सिर्फ 9 मिलियन पॉपुलेशन है इनका। अब पिग से क्या होता है कि स्वाइन फ्लू होता है ना, पिग से स्वाइन फ्लू होता है। तो इसलिए कई जगह पे आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर भी देते हैं कि पिग को वहां पर मास लेवल पे उनको किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो इस वजह से पिग का पॉपुलेशन भी थोड़ा आपको कम देखने को मिल रहा है, 9.06 मिलियन। और दूसरी बात कि पिग को कोई डोमेस्टिकेट भी करना नहीं, मतलब हर कोई नहीं करता है पिग को डोमेस्टिकेट, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो पिग को डोमेस्टिकेट करते हैं। तो इसलिए इनका पॉपुलेशन बहुत कम है, 9.06 मिलियन आपको देखने को मिल रहा है।
पोल्ट्री, पोल्ट्री ऑब्वियस सी बात है कि पोल्ट्री में वो सारे बर्ड्स आ जाते हैं जिनको हम लोग एग के लिए या उनके मीट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो बर्ड्स हैं तो बर्ड्स की संख्या ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा होगी। तो बर्ड्स की संख्या ज्यादा होगी, इनका जो पॉपुलेशन है वो 851 मिलियन है, 851 मिलियन। अब आप पूछोगे कि सर इसमें आपने बर्ड का फोटो क्यों नहीं, पोल्ट्री का फोटो क्यों नहीं लगाया? तो पोल्ट्री का पॉपुलेशन जो है वो 851 मिलियन है, यानी कि इन सबसे बहुत ही ज्यादा है। और वो सब उड़ने वाले होते हैं तो वो उड़ के निकल गए हैं, स्लाइड से उड़ के निकल गए हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे। 851 मिलियन पोल्ट्री का पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा है, और सब उड़ने वाले होते हैं तो वो उड़ के स्लाइड से निकल गए हैं। 851 मिलियन पोल्ट्री का पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, इसको देखिए। A decline of 6% in total indigenous cattle population had been observed, but it was 9% in previous census। मैंने आपको बताया कि पिछले सेंसस में जो इंडिजिनस, जो देसी कैटल का पॉपुलेशन था, उसमें 9% का डिक्रीज देखने को मिला था, लेकिन इस सेंसस में 6% का डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, India's indigenous cattle number continue to decline now, withstanding the government's effort to promote conservation of desi breed through राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो डिक्लाइन होता जा रहा है, तो इस पर गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट लगाया है, कुछ उन्होंने स्कीम लेकर आए हैं। जो स्कीम, एक स्कीम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसके जरिए कंजर्वेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ देसी ब्रीड। जो देसी ब्रीड है उनका वो इंडेंजर्ड ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इनके कंजर्वेशन के लिए ये स्कीम लेकर आया है गवर्नमेंट, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। सबसे ज्यादा फॉल की अगर बात की जाए कि जो लाइफ स्टॉक का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिला है, तो सबसे ज्यादा फॉल हुआ है उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, और फिर राजस्थान में, और फिर महाराष्ट्र में। किसका? इंडिजिनस कैटल का, देसी कैटल का। इंडिजिनस कैटल का सबसे ज्यादा फॉल कहां देखने को मिला है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज्यादा फॉल हुआ इंडिजिनस कैटल का, यूपी, फिर एमपी, फिर राजस्थान, और फिर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपको, इन चारों स्टेट में सबसे ज्यादा फॉल आपको देखने को मिला है इंडिजिनस कैटल के नंबर में। ठीक है, वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में। हाईएस्ट इंक्रीज कहां देखने को मिला है? वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है लाइफ स्टॉक के पॉपुलेशन। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना में 22% जो लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कहां हुआ है लाइफ स्टॉक में? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में मतलब कि जो लाइफ स्टॉक्स पहले बंगाली लैंग्वेज बोलते थे, जो लाइफ स्टॉक पहले, ये याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि जो लाइफ स्टॉक सबसे ज्यादा बंगाली लैंग्वेज बोलते थे, उनका पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है? वेस्ट बंगाल में हुआ है। जो लाइफ स्टॉक बंगाली भाषा जानते थे, उन लोगों ने कोशिश किया है कि हमारा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक का इंक्रीज कहां देखने को मिला है? 23% का इंक्रीज वेस्ट बंगाल में। उसके बाद तेलंगाना में 22% का इंक्रीज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैटल इन द कंट्री हैज शोन एन इंक्रीज ऑफ 0.8%। जो टोटल नंबर ऑफ कैटल है इन कंट्री में, उनमें कितने का इंक्रीज देखने को मिला है? 0.8% का इंक्रीज देखने को मिला है। और ये इंक्रीज के रीजन क्या है कि क्रॉस ब्रीड कैटल जो है उनका नंबर बढ़ा है। ठीक है, क्रॉस ब्रीड कैटल जो है उनका नंबर बढ़ा है, और जो इंडिजिनस कैटल में फीमेल इंडिजिनस कैटल है, इनके भी नंबर इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश हैज ऑब्जर्व अ मैक्सिमम डिक्रीज इन कैटल पॉपुलेशन, दो द स्टेट हैज टेकन सेवरल स्टेप टू सेव कैटल। मतलब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कैटल्स को सेव करने की जो रेगुलेशन है बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैटल के पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला है। सबसे ज्यादा जो डिक्रीज हुआ है वो यही हुआ है, यूपी में हुआ है कैटल का पॉपुलेशन डिक्रीज। और सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन? तो वेस्ट बंगाल में हुआ है। ठीक है, अच्छा, वेस्ट बंगाल में लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन 23% इंक्रीज हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल में कैटल का जो पॉपुलेशन है वो 15% इंक्रीज हुआ है। यानी काऊ का जो पॉपुलेशन है वो 15% इंक्रीज हुआ है वेस्ट बंगाल में, और टोटल लाइफ स्टॉक का जो पॉपुलेशन है वो 23% इंक्रीज हुआ है। ड्यू टू हायर यील्ड्स, फॉरेन ब्रीड कंस्टिट्यूट मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ मिल्च एनिमल्स। अब आप देख रहे हैं कि जो मिल्च एनिमल्स हैं, मिल्च एनिमल्स मतलब जो दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें आप देखेंगे कि फॉरेन ब्रीड वाले
आप देख रहे हैं कि उनका नंबर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इनकी जो यील्ड है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा दूध देते हैं, बहुत ज़्यादा दूध देते हैं। इस वजह से फॉरेन ब्रीड के जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहे हैं। द मोर द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क द मोर वुड बी द प्रेशर ऑन लैंड एंड फियर्सर वुड बी द कंपटीशन बिटवीन मैन एंड एनिमल फॉर सर्वाइवल। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा उन एनिमल्स की संख्या बढ़ेगी जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की संख्या जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा लैंड पे प्रेशर भी बढ़ेगा और मैन और एनिमल्स के बीच सर्वाइवल का कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो ये नोटवर्दी पॉइंट है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए ही लाइव स्टॉक सेंसस कराया जाता है। लाइव स्टॉक सेंसस क्यों कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है ताकि देश में कितने ब्रीड हैं अलग अलग लाइव स्टॉक के पॉपुलेशन के वो पता किया जा सके, उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किया जा सके, स्कीम्स बनाए जा सके। ये ब्रीडर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है, कंजर्वेटर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है, जो आम फार्मर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये भी देखने के लिए कि आगे चल के कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ सकता है सर्वाइवल के लिए, इसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये सब चीज़ें करने के लिए लाइव स्टॉक का सेंसस कराया जाता है। Okay, the figure shows that nearly 75% of total cattle in the country are female, a clear sign of dairy farmer preference for milk producing cattle. This also gained momentum in the past couple of years due to government's assistance in providing sex sorted artificial insemination with semen of high yielding bull free of cost at farmers doorstep. अब आप देखेंगे कि जितने भी कैटल का पॉपुलेशन है इंडिया में उसमें 75% फीमेल है और 25% जो है वो मेल है। 25% जो है वो मेल है कैटल्स की अगर बात की जाए तो। अब इतना ज़्यादा बढ़ने का रीज़न ये है कि फार्मर्स का जो प्रेफरेंस है वो किसके तरफ है? मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल के तरफ है, ना कि वो अब बुलक वगैरह को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फार्म इम्प्लीमेंट्स जब से आए हैं, मशीनरीज वगैरह का यूज हो रहा है, तो बुलक के जो प्रेफरेंस है वो कम हो गए हैं। अब क्या है कि उन लोगों को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है जो फीमेल कैटल हैं, फीमेल कैटल को ज़्यादा डोमेस्टिकेट किया जा रहा है। और इसमें भी है कि ये सब चीज़ें बढ़ने तब से लग गई जब गवर्नमेंट ने डोर स्टेप लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिए। तो अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फीमेल कैटल के पॉपुलेशन को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है, ये बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे और कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट डेटा थे और उसको याद करने के टेक्निक्स और ट्रिक्स थे जिसके जरिए आप लाइव स्टॉक सेंसस को याद कर सकते हैं। इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ये जो पीपीटी है ये मैं शेयर कर दूंगा। इंडियन IQ कंटेंट्स टेलीग्राम चैनल है, लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। AFO के बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, 999 रुपीज़ इसकी फीस है, कंप्लीट बैच है, व्हाट्सएप नंबर है, हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।